हेलो हेलो एवरीवन। सो ये वाली वीडियो जो है दिस इज़ फॉर दोस्त जिनका अभी अभी जो है वो एग्जाम जो है वो क्लियर हुआ है एफएमजी वाला, राइट। पिछली वाली वीडियो में सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट एफएमजी, सो बहुत भसड़ हो गया था। सो यस, तो अभी जिनका जुलाई वाला एग्जाम क्लियर हुआ है तो अभी उनका इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट होने में देखो थोड़ा तो टाइम लगता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली ये लोग बहुत टाइम ले लेते हैं। हर एक जो है स्टेट अपना अलग अलग जो है वो टाइम पर जो है वो रिलीज करती है। सो अब आता है कि हमें कैसे जो है वो अपना कॉलेज जो है वो चूज करना चाहिए। सी बहुत सारी देखो, अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है ना। जब मेरी भी इंटर्नशिप लगने वाली थी ना, तब मेरे को भी बहुत डायलेमा था, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन थी यार, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ लेना है कॉलेज। सो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए भी। मैं भी बहुत बहुत इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गई थी इंटर्नशिप लगने वाले टाइम तक, क्योंकि ये लोग, मेरे को इन लोगों का ना सिस्टम ही समझ में नहीं आता एक तो, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले तो अपनी स्टेट को जो है वो आप प्रायोरिटी रखना, क्योंकि चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो आपको अपनी स्टेट में तो मिल जाएगा, राइट। अगर आपके मार्क्स देखो, अब मैं एक नॉर्मली भी बात बोलती हूँ ना, सो पीपल थिंक देन ऑल्सो पीपल थिंक कि बहुत प्राउड ही अपने मार्क्स को लेकर, नॉट एट ऑल। क्या ही उखाड़ लिया मैंने 212 नंबर लाके, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ भी है। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत एटीट्यूड वाली और ये बहुत प्राउड है अपने मार्क्स को लेके। जस्ट बिकॉज द वे आई स्पीक, इसका मतलब ये नहीं हो जाता दैट आई एम एरोगेंट और आई एम वेरी मच प्राउड ओवर माई मार्क्स। एक बार किसी चीज में मार्क्स लाने से कुछ हो नहीं जाता है, राइट। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मेरा नीट पीजी क्लियर हो गया और पीजी क्लियर होने के बाद भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हो जाएगी यार, क्या ही हो जाएगा। मतलब ठीक है ना, एक रेजिडेंट डॉक्टर बन जाऊंगी, बस खत्म बात। लाइक मेरे को इन चीजों का कोई मतलब समझ में नहीं आता। लास्ट वीडियो में भी आई वॉज जस्ट टेलिंग कि हाँ, जिनके 190 और 200 मार्क्स वाले बच्चे जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो समबडी इन द कमेंट स्टार्टेड कि तू एरोगेंट है, तू इस वाले प्लेटफॉर्म पे तो तेरे को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनना पड़ेगा, अननेसेसरली मैं किसी की नहीं सुनूंगी ना। अगर मेरी कोई गलती है तब आप मेरे को कॉल आउट कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज आई एम ऑन अ प्लेटफॉर्म उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे को कॉल आउट करोगे बिना किसी मतलब, ठीक है। सो पहली बात तो ये अभी मतलब लाइक लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि अगर आपके जो है वो कितने, जैसे अगर आपके 150 160 170 मार्क्स है तो प्लीज अपनी स्टेट को जो है वो प्रायोरिटी रखो यार। आपको अपनी स्टेट में तो मिलेगा ही मिलेगा सूनर और लेटर। ये लोग ना थोड़े सीट्स कम निकालते हैं इनिशियली, फिर निकाल देते हैं, थोड़ा ये करते हैं। मतलब ये तो इन लोगों का ना पेटेंट है, ये एफएमजीज को परेशान करने की, ये सब इनके तरीके हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपनी स्टेट को जो है वो प्रायोरिटी रखना। सो नाउ द थिंग कम्स कि मैंने मेरी स्टेट को प्रायोरिटी क्यों नहीं रखा, क्योंकि मेरी स्टेट में एक तो जो प्राइवेट वाले कॉलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हेफ्टी फी मांगते हैं, और जो गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस हैं वो रोहतक और करनाल की साइड पे आते हैं, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स मेरे को नहीं भेजना चाहते थे, राइट। क्योंकि उधर की साइड पे जो है वो थोड़ा सा जो है, मैं बिल्कुल कोर हरियाणा से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा इधर की साइड से बिलोंग करती हूँ, फरीदाबाद एंड इधर की साइड से बिलोंग करती हूँ। सो इस वजह से जो है वो मैं खुद भी वहां पर नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज मैं उस एनवायरमेंट में ही ग्रोन अप नहीं हूँ। आई एम बिट सॉफ्टर फॉर दैट एनवायरमेंट, राइट। सो इस वजह से ये नहीं था। प्लस आई स्कोर्ड अ गुड नंबर। सो मेरा पहली प्रायोरिटी जो थी वो दिल्ली थी। अब आती है दूसरी बात, ठीक है। तो पहले अपनी जो है वो आप अपनी स्टेट को प्रायोरिटी रखना कि वहां पे तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब जिन बच्चों ने जो है वो 190 और 200 तक स्कोर किया, अब सबको ऐसा लगता है यार दिल्ली मिले दिल्ली मिले दिल्ली मिले। अब मैं आपको बताती हूँ, पिछले 2-3 बारी से जो है वो दिल्ली बहुत भसड़ कर रहा है। दिल्ली इज लाइक कि वो सिर्फ अपने लोगों को जो है वो सीट्स दे रहा है, सिर्फ डोमिसाइल वाले लोगों को जो है वो सीट्स दे रहा है, और उसमें भी अपने डोमिसाइल वालों के लिए भी उसने जनवरी वाले एग्जाम में रिलीज नहीं करी थी, बहुत बाद में जाके रिलीज करी थी, राइट। तो दिल्ली के चक्करों में प्लीज मत रहना यार। मैं खुद दिल्ली के चक्करों में रह के बहुत परेशान हुई हूँ। लाइक मैंने अपनी स्टेट का फॉर्म नहीं भरा, फिर मैंने दिल्ली का वेट करती रही एंड उसके बाद जो है वो मेरे को लगा कि मेरे को उत्तराखंड का फॉर्म भरना चाहिए, राइट। तो ये फॉर्म्स जो होते हैं ना आपके, वो टाइम टू टाइम रिलीज होंगे। आपको इनकी साइट्स के ऊपर जो है वो चेक रखना पड़ेगा, जैसे हरियाणा की साइट पे, उत्तराखंड की, एमपी की, इनकी साइट्स पे जो है वो आपको चेक रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर स्टेट। दिल्ली शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी, एटलीस्ट फॉर नाउ। प्लीज अपनी प्रायोरिटी मत रखना। अगर आपको अपनी स्टेट में कॉलेज नहीं चाहिए, सो देन ट्राई फॉर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, क्योंकि ये 3 स्टेट्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं नॉन डोमिसाइल वाले लोगों के। प्लस यहाँ पे सीट्स भी जो है वो काफी होती हैं। लाइक एमपी और यूपी में तो बहुत ही सीट्स होती हैं, उत्तराखंड में जो है वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके खुद के बच्चे बहुत कम होते हैं, इसलिए नॉन डोमिसाइल जो है वो रिलीज कर देते हैं। हमेशा जो है वो ऐसा होता है, पहले डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए जो है वो फॉर्म्स निकलते हैं, उसके बाद नॉन डोमिसाइल वालों के लिए निकलते हैं। मैक्सिमम स्टेट्स जो है वो ऐसा ही करती हैं, एक्सेप्ट आई थिंक यूपी को छोड़ के और राजस्थान को छोड़ के। ये लोग जो है वो एक बारी में ही फॉर्म्स भरवा लेते हैं। लिस्ट भी जो है वो इनकी जो है वो साथ में आ जाती है, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल की, हरियाणा की भी आ जाती है, आप हरियाणा का भी फॉर्म भर सकते हो, राइट।
ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैंने ये आपको समझा दिया। अब आता है डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज जो है वो आपको क्या होगा। सी, सबसे पहली बात तो ये आप एक इंटर्न हो, इंटर्न के लेवल पे जो है वो आप कितना काम कर सकते हो। आप कुछ भी नहीं कर सकते इंटर्न के लेवल पे। ज्यादा से ज्यादा आपको जो है वो कैन्युला इंसर्शन, सैम्पलिंग, ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी। आपको थोड़ा मतलब IM IV ये सब देना जो है वो आपको आ जाएगा। बस इंटर्न के लेवल पे जो है वो आप इतना ही काम कर सकते हो, राइट। आपका मेन काम है इंटर्न के लेवल पे, बिकॉज वी आर FMGs, तो हमारे को जो है वो ये है कि हमें इंडियन मेडिकल सिस्टम को जो है वो समझने का मौका मिलता है इन इंटर्नशिप, राइट। कि यहाँ पे पेशेंट्स को जो है वो, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो है वो क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो प्लेस करा जाता है। जैसे कि डर्मेटोलॉजी, ENT, वहाँ पे जो है वो केसेस आते हैं। वहाँ पे आप ट्राई करोगे तो उन्हें रिलेट करने की अपनी नोटबुक के साथ, अपनी मतलब नोट्स के साथ। दैट इज व्हाट आई डू। लाइक जो भी कोई केस आता है तो मैं उसके बारे में जरूर पढ़ती हूँ वापस घर पे आके अपने नोट्स में से, राइट। इंटर्न के लेवल पे आपके पास इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है। आपके पास फाइल वर्क रहेगा और आपको क्लिनिकली चीज आप कर नहीं सकते, आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स आपका एक्सपोजर जो है वो अच्छा हो जाएगा, राइट। अब आती है कि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो है वो कैसे डिसाइड करना है। सी, इफ यू डू नॉट वांट टू गो फॉर पीजी के लिए अगर आप नहीं जाना चाहते और आपको कोर चीजें सीखनी है, तब आई वुड प्रेफर कि आप गवर्नमेंट में जो है वो जाओ। लाइक आपने MBBS कर लिया आपका कंप्लीट, अब आपको काम करना सीखना है, तो आप गवर्नमेंट में जाओ। आपका बहुत लोड्स ऑफ पेशेंट वाला जो है वो आपका एक्सपोजर होएगा। लाइक दिन की आप आराम से 400-500 OPDs देखोगे, तो आपका बहुत एक्सपोजर होएगा, राइट। तो चूज गवर्नमेंट फॉर योर सेल्फ। अब आता है दूसरा प्राइवेट, उन लोगों के लिए जो है वो ठीक है। लाइक मेरे लिए बेस्ट लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपोजर हो रहा है। नॉट अकॉर्डिंग, लाइक गवर्नमेंट के जितना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, बट बहुत अच्छा एक्सपोजर हो रहा है। प्लस मेरे को टाइम मिल रहा है मेरी पढ़ाई करने के लिए, और थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस रह जा रहा है। लाइक मैं अभी नहीं चाहती थी कि मेरे को इंटर्न के लेवल के ऊपर मेरे को बहुत अननेसेसरीली लोड डाल दिया जाए कि मैं नाइट शिफ्ट्स कर रही हूँ और 36 आवर्स की ड्यूटी कर रही हूँ। मेरे को वो नहीं चाहिए था, मेरे को वो रेजिडेंसी वाली लाइफ नहीं चाहिए थी। सो मैंने अपने लिए वो वाली लाइफ जो है वो चूज करी, सिंपल। सो ये चीज जो है वो अब आपको जो है वो अपने क्राइटेरिया में रखनी पड़ेगी कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको बिल्कुल MBBS के बाद अब सिर्फ अपना काम ही करना है, आगे जॉब लेनी है, सो प्लीज आप अपना गवर्नमेंट का डालना फॉर्म, मतलब गवर्नमेंट की अपनी चॉइसेस डालना। और अगर आपको जो है वो आगे PG के लिए प्रिपेयर करना है, सो आई वुड से कि आप प्राइवेट में जो है वो ले लेना इंटर्नशिप। देखो स्टाइपेंड यहाँ पे कोई भी नहीं देता है, ना गवर्नमेंट देता है ना ही प्राइवेट देता है स्टाइपेंड। FMGs को तो आई थिंक ज्यादा देते नहीं है। हरियाणा में नो आइडिया मेरे को है भी या नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ जगह है ही नहीं स्टाइपेंड तो। अच्छा, प्राइवेट में लोग कहते हैं कि फीस लगती है। हरियाणा और पंजाब के कॉलेजेस जो है वो बहुत हेफ्टी फीस चार्ज करते हैं। मेरे यहाँ पे अमृता कॉलेज है, उसने 3.5 लाख चार्ज किया है। सो वो भी मेरा एक रीजन था कि बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज में भी मेरे को नहीं जाना था। सो उत्तराखंड जो है वो नॉन डोमिसाइल वालों के लिए मेरे को उत्तराखंड बेस्ट लगा। प्लस यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा, लाइक टचवुड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। क्योंकि यहाँ पे ना लोग इंस्टेड ऑफ, देखो FMGs के साथ ना थोड़ा ऐसा भी है, अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे ना तो आपका मोरल बहुत डाउन किया जाएगा जस्ट बाय सेइंग। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग प्राइवेट इन एनी सेंस, बट मैं एक जस्ट नॉर्मल बात बता रही हूँ कि आपको बहुत बोला जाएगा, अरे ये भी नहीं आता, अरे इतना भी नहीं आता, अरे इतना भी नहीं सीखा, तुम FMGs को कुछ आता ही नहीं आता। तो ये चीज बहुत बड़ी हो जाती है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार हर चीज सहन कर लेंगे, बट नहीं होती। जब आप डेली बेसिस पे कहीं पे जाओगे ना तो वो चीज आपसे सहन नहीं हो पाएगी। सो आपका मोरल बहुत डाउन कर देते हैं। बट बाकी ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट में सब काम कर रहे हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको क्या करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको चूज कैसे करना है। फाइनल चॉइस तो ऑफ कोर्स आपकी है, राइट। सो प्राइवेट में आपको ऐसा, मेरा वाला जो है वो सेमी गवर्नमेंट है, नॉट प्राइवेट, तो उसमें मेरा अच्छा एक्सपोजर हो रहा है। उसमें मेरे को जो है वो मैं डेली बेसिस पे पेशेंट्स देख रही हूँ, क्लिनिकल कोरिलेशंस बन रहे हैं मेरे, राइट। मेरी ड्यूटी आवर्स भी नॉर्मल है, कोई मैं 24, 36, 12 आवर्स वाली ड्यूटी फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ, और 36 आवर्स वाली यहाँ पर है भी नहीं। आई एम वेरी मच हैप्पी। और हाँ, थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट भी कर देते हैं। इफ आई से कि मेरे को नाइट ड्यूटीज नहीं करनी है, सो दे विल मॉड्यूलेट दैट फॉर मी। सो थोड़ा सा वर्किंग एनवायरनमेंट मैं अपने लिए वैसा चाहती थी, ठीक है। सो आपके लिए पॉइंट्स क्या क्या, अपनी स्टेट को प्रायोरिटी रखो। दिल्ली को प्लीज प्रायोरिटी कोई भी मत रखना जो नॉन डोमिसाइल लोग हैं। ऑफकोर्स जो डोमिसाइल है उन्हें तो मिल ही जाएगा इफ दे रिलीज सीट। मेजरली जो भी चीज डिपेंड करती है वो सीट्स पे डिपेंड करती है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको इन साइट्स के ऊपर जो है, जितनी भी साइट्स, जैसे MP की मेडिकल, UKMC है जो उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, इनकी साइट्स पे जो है वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि फॉर्म्स कब रिलीज हो रहे हैं, ठीक है।
प्लस मैंने बोला अगर आपको नॉन डोमिसाइल ही चाहिए, मतलब आप अपनी स्टेट में काम करना नहीं चाहते, तो प्लीज डू कंसिडर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड बेस्ट है। साउथ वालों का तो बहुत ही लेट जो है वो खुलता है पोर्टल, तो साउथ वाले तो मेरे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं साउथ के तो यहाँ पर, ठीक है। एंड गवर्नमेंट और प्राइवेट में चूज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पीजी तो ठीक है, जो आप मेजर चीजें जो जितना भी आप सीखोगे ना वो आप अपनी स्पेसिफिक ब्रांच में ही जाकर सीखोगे, ये रियलिटी है। लाइक आप इंटर्न के लेवल पे आप हर एक इंटर्न के लेवल पे आप ऐसा नहीं है कि आप एक पीजी रेजिडेंट जितना सीख जाओगे, और वो इंटर्न के हाथ में इतनी ज्यादा चीजें देते भी नहीं है, राइट। इंटर्न की इतनी कोई चीजें सिर्फ सिखाई जाती है, उसके हाथ में इतनी चीजें नहीं दी जाती हैं अनलेस आप बहुत वॉलंटरली चाहते हो कि आप वो चीज करो, राइट। इंटर्न्स का काम बस इतना ही होता है कि रिपोर्ट्स इधर से उधर करना, फाइलों का काम करना, हम सबको पता है इंटर्न का काम क्या होता है। और इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, इंटर्नशिप लगेगी 5-6 महीने लग जाते हैं यार, ये लोग बहुत डिले कर देते हैं वाले प्रोसेस को, तो उस टाइम में अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट मत करना। बस हाँ अपने माइंड में क्लैरिटी रखना कि करना क्या है। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि जो नॉन डोमिसाइल लोग हैं वो दिल्ली के लिए किसी भी तरीके से वेट ना करें। ये पिछले 2 टर्म से तो ऐसा कर ही रहे हैं कि मतलब नॉन डोमिसाइल वालों को नहीं दे रहे, तो कोई फायदा नहीं अपना टाइम वेस्ट करके। इवेंचुअली आपको इंटर्नशिप करनी है एंड आई वुड हाईली प्रेफर कि वहां से इंटर्नशिप करने की ज्यादा ट्राई करना। आपके पास कॉम्पनसेशन लेटर होगा जहां से आपको 1 साल की मिले। मैंने देखा है कि कहीं कहीं पे वो 2 साल की दे रहे हैं, सो प्लीज ट्राई कि आपको 1 साल की ही मिले, क्योंकि 2 साल इंटर्नशिप करना यार बहुत बहुत हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो 1 साल की इंटर्नशिप विद कॉम्पनसेशन लेटर इज वेरीफाइड इन इंडिया। मेरा जो है, मेरी तो डिग्री के साथ ही कॉम्पनसेशन लेटर आया था, सो नो इश्यूज विद दैट। थोड़ा सा यूक्रेन और आई गेस फिलीपींस वालों के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिलीपींस के थोड़े से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आई थॉट उनके साथ उनका मैंने देखा था कि उनका कॉम्पनसेशन लेटर नहीं है, इवन यूनिवर्सिटी इज नॉट इवन प्रोवाइडिंग दैट कॉम्पनसेशन लेटर, तो थोड़ी सी इशू हो सकती है। बाकी तो कोई इशू नहीं है। कॉम्पनसेशन लेटर अगर आपके पास है सो आपकी जो है वो 1 साल की इंटर्नशिप होएगी। मैंने मोटा मोटा पूरा समझा दिया कि आपको इंटर्नशिप ऑप्ट कैसे करनी है। थोड़ा सा मेरे को गवर्नमेंट का ऐसा लगता है वहां पे ना अननेसेसरीली लोड ज्यादा है आपके ऊपर। आप इंटर्न के लेवल पे उतना कुछ कर नहीं सकते, बट अननेसेसरीली लोड है आपके ऊपर कि 36 आवर्स की ड्यूटी करो, 12 आवर्स की ड्यूटी करो, ठीक है। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा ये, एंड आई अग्री विद देम। हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। कमेंट सेक्शन में आके तेरे को काम नहीं करना है, तेरे को ये नहीं करना है, तूने बस नंबर ला के बैठ गई है, फालतू की बकवास मत करना। आई डोंट लाइक दैट थिंग। मेरे को उस चीज पे कॉल आउट करो जो मेरी गलती है, नॉट सिर्फ इस बेसिस पे कॉल आउट मत करो कि ये एक प्लेटफॉर्म पे है तो ये अगर अच्छे कमेंट सुनेगी तो ये गलत कमेंट्स भी सुनेगी। नहीं, आई वोंट लिसन दैट, ठीक है ना। और ये जो तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर बोलने का एरोगेंस है, ये मेरा बोलने का तरीका है। मैं हरियाणा से हूँ, सो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि बहुत एरोगेंट है ये लड़की, मार्क्स लगे अपने आप को क्या समझ रही है, रेडियोलॉजी वाला अपने आप को एटीट्यूड दिखा रही है, अगर ये थिंकिंग है आप लोगों की, सो माइंड यू जब मैं अपनी निकाल लूंगी शीट, सो देन वील टॉक अबाउट इट, है ना। सो इतनी बड़ी कोई चीज नहीं होती। जो 150 लेकर आया है और जो 200 प्लस लेकर आया है, क्लियर्ड सब है, सिर्फ नॉलेज का डिफरेंस है थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। वो अलग चीज है यार, मेरे को उस बारे में मतलब आई एम लिटरली इरिटेटेड बाय दैट पर्सन। सो बट थैंक यू सो मच, मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि करना क्या है, राइट। थैंक यू।